ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत मीठी पालना दे रहे हैं और वो मीठी पालना है स्व उन्नति के लिए राय देना। हमारी सदा उन्नति होती रहे उसके लिए बाबा ने राय दी, मीठे बच्चे तुम्हें संसारी बातों में नहीं जाना, झरमुई झंगमुई की बातें नहीं करनी है, अर्थात पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत पे नहीं चलना। बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं उनका चिंतन करना है। कई बच्चे अपना कार्य संपन्न कर बाबा की याद में मस्त हो जाते हैं। वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपना कार्य किया, याद में मस्त हो गए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो संसार समाचारों में बहुत रुचि रखते हैं, बैठे रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। उन व्यर्थ की बातों से दो नुकसान होते हैं, एक तो समय बर्बाद जाता है, दूसरा उन्नति नहीं होती है। बाबा बच्चों को बहुत प्यार से राय देते हैं, बच्चे जो भी समय मिले बाप को याद करो, सेवा करो, एकांत में बैठकर बाबा को याद करो ताकि पापों का बोझा उतर जाए। तुम बच्चों को अपने स्वधर्म में रहना है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम से आत्मा यहाँ आती है पार्ट बचाने के लिए। इसलिए जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे को ओम शांति शब्द कहते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहना है। किसी भी देहधारी को कभी भगवान नहीं कह सकते, ना ही वो रच्यता और रचना की नॉलेज दे सकते हैं। बाबा ही आकर रच्यता और रचना की नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बहुत प्यार से कहते हो बाबा, मीठे बाबा। बाबा भी कहते हैं मीठे बच्चे, तो बाप हुआ ना। ये बाबा अक्षर बहुत ही मीठा है, बहुत प्यारा है। अब आप बाप की मत पे चलते हो। एक तरफ है रावण की मत, एक तरफ बाबा की मत। बाबा की मत से आप क्या से क्या बन जाते हो। बाबा की मत से आप सुधरते जाते हो, अर्थात आत्मा पावन बनती जाती है। इसी को सत्य संग कहते हैं। बाबा का संग ही सत्य संग है। यहाँ पर आके तुम्हें सत्य संग मिलता है। तुम्हारी बुद्धि कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को माया से डरना नहीं। माया के साथ तुम्हारी बड़ी जबरदस्त युद्ध है। जब आप याद करते हो तो माया विघन डालती है। याद करते करते तुम माया जीत बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने के लिए आते हो। मधुबन में आते हो, रिफ्रेश होने के लिए आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। बाबा के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। क्वेश्चन है, बाबा बच्चों को उन्नति के लिए कौन सी राय देते हैं? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय देते हैं? मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झंगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुना अनसुना कर दो। पहली बात तो नहीं सुननी है। कोई सुनाता है तो सुना अनसुना कर दो। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ की बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति भी नहीं होती है। क्या क्या नुकसान होता है? समय बर्बाद जाता है और उन्नति भी नहीं होती है। मीठे बच्चे, कभी भी आपस में झरमुई झंगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुना अनसुना कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती है। ओम शांति।
डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ समझा दिया, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म ही है शांत, तो फिर जंगल आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाबा कहते मैं भी शांत स्वरूप हूँ, ये बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये बातें बच्चे जानते हैं, सिवाय बेहद के बाप के ये कोई ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान सागर एक बाप है। देहधारियों को ज्ञान सागर कभी नहीं कहा जाता। रच्यता ही रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। शिव बाबा रच्यता है, वो आकर रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा की याद पारे मिसल है। स्कूल में जरूर नंबरवार होंगे ना, नंबर हमेशा स्कूल में ही गिने जाते हैं, स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। ये स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प है भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने के लिए। द्वापर कलयुग में भक्ति होती है, बाबा आते हैं भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति मार्ग वाले कभी ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, वो कभी किसी की भक्ति नहीं करते हैं। एक ही बाप है जिसको देह नहीं, वह किसी की भी भक्ति नहीं करते। बाकी जो भी देहधारी है सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है, रच्यता है एक बाप। बाकी नाखों से जो देखा जाता चित्र आदि, ये सब रचना है। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती हैं। बाबा समझाते तुम्हें बेहद का वर्षा बाप बिगर मिल ना सके। बेहद का वर्षा बाबा देते हैं, उनके सिवाय कोई दे ना सके। बैकुंठ की बादशाही तुम्हें मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, ये तो कल की ही बात है। सिवाय बाप के कोई बता ना सके। पतित पावन एक है, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा खुद कहते कोटों में कोई समझेंगे। ये चक्र भी समझाया गया, ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुरगुर करते हैं। बाबा ने कहा चित्र बहुत अच्छी चीज है, फिर भी कोई कोई ऐसे होते हैं ना, बहस करने लगते हैं। बाबा ने समझाया शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो, आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसी के पास नहीं जाएंगे। भगवानुवाच जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ना सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचते ऊंच जो पूज्य है वो ही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प पुजारी। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, अब समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। ब्रह्मा बाबा ने बहुत सारे गुरु किए, अब समझ में आता है कि ये तो भक्ति मार्ग था। अभी सत्य गुरु मिला जो पूज्य बनाते हैं, सिर्फ एक को नहीं सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूजा जब सतो प्रधान होती हैं तब होती है, अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। ये पॉइंट समझने की हैं। बाबा कहते कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता, सब विकार से जन्म लेते हैं। ये रावण राज्य है, ये लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वो है पूज्य, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब, रावण राज्य कब होता कुछ भी पता नहीं। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें कोई 20% बने हैं, कोई 50%। बाबा ने समझाया ये राजधानी स्थापन हो रही है, अब ऊपर से बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर होते हैं, कोई हल्के भी होते। यह है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने, ना कि हवा खाने। मधुबन में आते हो हेडक्वार्टर में, तो बाबा कहते हैं यहाँ पर रिफ्रेश होने आते हो, ना कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते तो वो दुनियावी वाइब्रेशन में रहते। अब तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती। यहाँ तो बाबा बहुत कशिश करते हैं। बाबा कभी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाबा तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, बाबा के पास बैठे हो, माना सत्य पिता के संग में बैठे हो।
दूसरे सब असत्य संग में हैं। उनको सत्य संग कहना बड़ी भारी भूल है। जानते हो, सत्य एक बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खां देखो उसके कितने फॉलोअर्स हैं। जब कहीं जाते हैं तो उनको भेंटा मिलती है। आगा खां को कितनी सारी गिफ्ट्स मिलती हैं। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहरात तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरे का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने के कारण फिर पाप चढ़ता रहता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन गई हैं। अजामिल सबसे बड़ा पापी हुआ, आत्माएं सब अजामिल जैसी बन गई। ये भगवान बैठ समझाते, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हो भगवान उवाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। बाबा गाइडेंस दे रहे हैं। जो चित्र हैं प्रदर्शनी के उनमें लिख दो त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। सिर्फ भगवान कहने से मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो निराकार है, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम हैं। ब्रह्मा देवताय नमः उनको गुरु भी कहते, शिव शंकर एक कह देते। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा अमरनाथ है, तुम आत्माएं पार्वतियां हो। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत ही मीठा है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा बहुत से नाम कहे जाते, परंतु बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा खुद कहते मीठे बच्चे, तो बाबा हुआ ना। बाबा समझाते आत्माओं में संस्कार भरे जाते। आत्मा निर्लेप नहीं, निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है तभी पतित बनती है। कहते भ्रष्टाचारी, देवी देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी, उनकी महिमा गाते। आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाबा बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। शिव बाबा आते हैं, मानव को देव बनाते हैं। श्री गुरु नानक ने भी गुरु ग्रंथ साहब में महिमा लिखी है। सिख लोग कहते हैं सत्य श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वो सच्चा सत्य गुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते हैं एक करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप जो सत्य गुरु है, अकाल है, खुद बैठ करके समझाते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते। कहीं यहाँ से निकले और क्लास, यहाँ बैठे सुन रहे हैं, यहाँ से निकले और क्लास। बाबा मना करते हैं बच्चे कभी संसारी झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाबा के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जो सेवा मिली वो की, फिर याद में मस्त हो गए। बाबा ने समझाया श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता। बैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने ये भी साक्षात्कार किया बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया और संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध अलग अलग पार्ट बचता। जो हुआ सो ड्रामा, उसमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। ये तो ड्रामा बना हुआ है, हमारा भी पार्ट बच रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी परवेशता होती, बाप की भी परवेशता होती। कोई बाप की मत पे चलते हैं, कोई रावण की मत पे। अपने आप से पूछ लेना, कोई तो शिव बाबा की मत पे चलते हैं और कोई रावण की मत पर। कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। रावण क्या चीज है? शिव बाबा का तो ये रूप है। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब उसको रावण कहते हैं। यह भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जाती है। बाबा के बने तो सुधरती जाती है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी।
फिर ये खल छोड़ देंगे, आत्मा पावन बन जाएगी, फिर ये शरीर रूपी वस्त्र उतार देंगे। अब तुम्हें सतो प्रधान शरीर मिल जाएगा, फिर तुम्हें सतो प्रधान मिल जाएगा, कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा कंचन हो, सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन होगा, मतलब जैसा सोना वैसा जेवर बनेगा। सोना 24 कैरेट है तो जेवर भी वैसा बनेगा। सोने में खाद डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्र लगाती है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, कहते ऋषि मुनि सब नेति नेति करके चले गए। हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण से पूछो, ये भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता। पूछेंगे कौन? पूछा जाता गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ा ही माथा लगाएंगे। बाबा तो बच्चों से ही बात करेंगे, बाकी थोड़ी फालतू लोगों से माथा मारेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सर्विस की ड्यूटी पूरी कर अपनी मस्ती में मस्त रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। बाबा के महावाक्य स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। सर्विस की ड्यूटी पूरी कर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं। एक बाप के महावाक्य स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं। सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्र लगाती रहे। सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्र लगाती रहे, अर्थात सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में प्यार, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा साथ है। तुम्ही के साथ रहना, खाना, चलना, फिरना, ये इमर्ज रूप में स्मृति रहे। जिन्हें बाबा शब्द की स्मृति रहती है, उन्हें अनुभव होता है बाबा के साथ चल रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं। मैंपन समाप्त हो जाता है। ये स्मृति रहे तब कहेंगे सहज योगी। जिन बच्चों का बाबा से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम्ही के साथ रहना, खाना, चलना, फिरना, ये इमर्ज रूप में स्मृति रही तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। आज हम याद करेंगे, मैं निरंतर योगी सहज योगी हूँ। निरंतर योगी वही बन सकता है जिसके हर श्वास में बाबा है, हर संकल्प में बाबा है, बोल में भी बाबा है। बाबा करा रहे हैं, बाबा चला रहे हैं। मेरे अंग संग बाबा है।
मेरे आगे भी बाबा चलते हैं, मेरे पीछे भी बाबा चलते हैं। बाबा को देखते उसके पवित्र प्यार में मगन हो जाए। बाबा ही संसार है, बाबा ही श्वास है, बाबा ही प्राण है, बाबा ही सर्वस्व है। बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाए। मैं निरंतर योगी, सहज योगी आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।